आप पेरेंट्स को वो 4-5 कौन सी ऐसी एडवाइजेस हैं जो आप बताएंगे कि ये चीज़ जो है मस्ट जो है उनको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए इससे पहले कि डिज़ास्टर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाए? ये मोर और लेस हर दफ़ा ही रहा है। मतलब हमारे भी जो पेरेंट्स थे वो भी हमें कहा करते थे कि आप लोग जो हैं आपको हमारी बात समझ नहीं आती, और हम उनको कहते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ये अब ऐसे हो गया है। वो जो कम्युनिकेशन गैप एक माँ बाप और बच्चों के बीच में डेवलप होता जा रहा है, और अक्सर हम कहते हुए देखते हैं लोगों को कि जी अम्मा आपको क्या पता, अब्बा आपको आपको नहीं पता, आजकल ये इन पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है, एक जनरेशन गैप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब एंड टॉक ऑफ द वीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मेरे साथ हमारे टॉक ऑफ द वीक के जो गेस्ट होते हैं इशफाक अहमद साहब, वो भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और वो आपने लोगों को ना एक चस्का लगा दिया टॉक ऑफ द वीक। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स में देख रही होती हूँ जो चल रहे होते हैं, आपकी जो पोस्ट आपकी और मेरी चल रही होती है उसके ऊपर काफ़ी और लर्निंग और बड़े पॉजिटिव जो है फीडबैक लोगों का होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विजडम एंड नॉलेज विद अस। आज का हमारा टॉपिक जो है जनाब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं समझती ये हूँ क्योंकि पाकिस्तान जो है दुनिया के उन मुल्कों में है जहाँ पे बच्चे पैदा करने की जो है रेशो वो बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है। कहा यह जाता है कि पर मिनट जो शायद 20 बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। सो बच्चा पैदा करना सिर्फ जो है वो इनफ नहीं होता। बच्चा पैदा करना मुझे लगता है कि सबसे आसान काम है एज़ कम्पेयर टू रेस हिम। जैसे यानी जब हम उसकी परवरिश करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है उसकी परवरिश जो है वो है। बच्चा तो पैदा हो जाता है और पेरेंट्स उस पर खुशियाँ भी बड़ी मनाते हैं, मगर वो चीज़ें जो कि अक्सर पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज हो जाता है कि बच्चे को रेस कैसे किया जाए। और ख़ास तौर पे जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे आजकल के हम टीन्स देखते हैं, जैसे आजकल के जो हमारे 20 बिलो जो बच्चे होते हैं उनके इश्यूज़ जो देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आजकल के पेरेंट्स के लिए है। सो पेरेंटिंग हमारे यहाँ पे हमेशा से निगलेक्टेड रही है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम सब जो हैं बाय बर्थ पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है, सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जाती है वो होती शादी, कि हमने तुम्हारी शादी होनी है, लड़की को भी और लड़के को भी, दोनों को ये चीज़ सिखाई जाती है, तुम्हारी शादी होनी, तुम्हारी बड़े होके ये करो, बड़े होके तुम्हारी शादी होनी। ऑफ कोर्स जब शादी होनी तो फिर उसके साथ पेरेंट्स बनना जो है वो एक उसका लाजम और मलजूम जो चीज़ है वो है। मगर पेरेंटिंग जो है कि वो किस तरह की होनी चाहिए इसके ऊपर हम ना सिखाते हैं, ना हम सीखना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि हमने सोच लिया कि हमें सब पता है। हमें पता है कि हमने अपने आज के बच्चे के साथ, आज के दौर के बच्चे के साथ किस तरह से डील करना है, और फिर हम वही तरीके अपने बच्चों के ऊपर जो है वह लगाते हैं और उनको डील करने की कोशिश करते हैं, और जिसके डिज़ास्टर्स जो हैं वो हम बहुत सारे देखते हैं। वो जो कम्युनिकेशन गैप एक माँ बाप और बच्चों के बीच में डेवलप होता जा रहा है, और अक्सर हम ये कहते हुए देखते हैं लोगों को कि जी अम्मा आपको क्या पता, अब्बा आपको नहीं पता, आजकल ये इन। सो आजकल ये इन है, ये क्या डिस्क्रिपेंसी है, इसके बारे में इशफाक से बात करेंगे, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ फादर। और वैसे भी इनकी क्योंकि माशरती जो इश्यूज़ हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, माशरे की जो ज़रूरत है, एक अच्छा बैलेंस्ड जो सोसाइटी होनी चाहिए, उसके ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। और आई एम ऑलवेज अमेज्ड एंड आई लव टू डिस्कस विद हिम डिफरेंट थिंग्स। मज़ा आता है बात करके, डिस्कशन जब होती है सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो मैं चाहती हूँ कि वो जो ड्रॉप ऑफ विजडम मुझे मिलते हैं वो सबको मिले। थैंक यू सो मच वंस अगेन इशफाक बीइंग विद अस। पेरेंटिंग क्या है एक्चुअली और क्या चल रहा है, आप हाउ डू यू सी? क्योंकि मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, मुझे तो एक मेरा अपना एक बैकग्राउंड है, बट आई रियली वांट टू लिसन इट फ्रॉम अ कॉमन पर्सन के क्या है यानी ये, और व्हाट चैलेंजेस यू सी के पेरेंट्स के हैं या बच्चों के हैं, एंड हाउ दे कैन मेक इट अप टू कि एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बन सके उनका। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और कुछ कमेंट्स की बेस पे मैं एक क्विक जो है वो फीडबैक देना चाहूँगा कि हमारा जो ये सेगमेंट होता है इट्स वेरी शॉर्ट। बेसिकली हमारा टारगेट होता है कि हम इसको 10 to 12 मिनट्स में सम अप कर दें। तो बेसिकली हम हर टॉपिक का ये व्यूअर्स के लिए एक जो स्पेशली जिन्होंने कुछ कमेंट्स किए, तो ये एक फीडबैक है कि हमारी कोशिश होती है कि हम इसके एक एस्पेक्ट को कवर करें जस्ट इन अ शॉर्ट टाइम। इन टोटलिटी पूरा टॉपिक बहुत से उसके
एंगल्स होते हैं तो वो इतना इजी नहीं होता कि हम उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर सकें। तो बाकी आपने यू स्पोक रियली हाई अबाउट मी, तो अब आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है कि, और स्पेशली आपका जो प्रोफेशन है उसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ योर कोर एरियाज़, तो मेरे लिए इतना इजी नहीं है इनपुट देना। लेकिन इशफाक, दिस इज रियली गुड। ये मेरी हमेशा से आई वांटेड कि कॉमन लोग जो है ना, दे शुड कम आउट विद देयर आइडियाज कि वो क्या एक्चुअली चीज़ें हैं। हम प्रोफेशनल्स तो बोलते रहते हैं, बताते भी हैं, शेयर भी करते हैं, बट व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ कॉमन पर्सन जो कि उसमें है और वो आम जनता की बात करता है और वो आम जनता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो बता सकता है कि बेसिकली क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है जी। राइट। सो देखिए, जो रिलेशनशिप इस वक्त पेरेंट्स का और बच्चों का जो चल रहा है, उसके अंदर एक बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है हमारी सोसाइटी में। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है, एक जनरेशन गैप है, ये मोर और लेस हर दफ़ा ही रहा है। मतलब हमारे भी जो पेरेंट्स थे वो भी हमें कहा करते थे कि आप लोग जो हैं आपको हमारी बात समझ नहीं आती, और हम उनको कहते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ये अब ऐसे हो गया है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिफ्ट आ रही है, और वो है कि पेरेंट्स की जो बच्चे हैं उन बग़ैर किसी डिक्लेरेशन के, बग़ैर किसी कह लें कि रेगुलेशन के, उनके जो कह लें कि राइट्स हैं या उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो मोर और लेस वेस्ट वाले बच्चों की हो गई हैं। लेकिन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो स्टिल ईस्टर्न है। अब इसमें कुछ बच्चे डेफिनेटली मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों की जो 18 से कम हैं। उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप देखें तो कुछ तो पेरेंट्स खुद सेंसिटिव हो गए हैं कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा आर्गू नहीं करते, वो बच्चों के साथ थोड़ा केयरफुल हो गए हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे चले गए हैं, उनके साथ ज़्यादा हार्श वे में बात नहीं करते। दूसरा, वो खुद भी सेंसिटिव हैं कि हम अपने बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं उनको हम पूरा करें, क्योंकि समटाइम्स वो ख़ुद भी शायद कंपटीशन फ़ील करते हैं कि अगर दूसरों के बच्चे कंफर्टेबल हैं तो हम भी अपने बच्चों को कंफर्टेबल करें। लेकिन हो ये रहा है कि जैसे ही बच्चा ग्रो करता है, अराउंड 15 जाता है, तो अगर आप देखें तो उसके जो स्टाइल ऑफ लिविंग है या जो उसका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है या पेरेंट्स के साथ अलाइनमेंट है या उसकी ओबीडियंस है, उसका लेवल मोर और लेस वेस्ट की तरह हो गया हुआ। लेकिन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अगेन कहूँगा कि स्टिल अनलिमिटेड है। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपने बच्चे को 25 साल तक सपोर्ट करना है, 30 साल तक सपोर्ट करना है, या इवन कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त एक बड़ी ही हम क्रिटिकल स्टेज पे हैं, क्योंकि जो वेस्ट है उसने तो बाकायदा पेरेंट्स के राइट्स और जो बच्चों के राइट्स हैं या जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन हमारे यहाँ ये क्योंकि जो अब कम्युनिकेशन और जो सोशल मीडिया आ गया है, उससे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चे जो हैं वो अपने राइट्स की उनको पूरी अवेयरनेस है। उनके अंदर जो ईगो है या उनके अंदर जो अपने आप को बात करने का जो कॉन्फिडेंस है या जो उनके अंदर सेल्फ का जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा है। और पेरेंट्स जो हैं वो इस वक्त डिफेंसिव मोड में हैं कि वो उनको वेस्ट वाले राइट्स भी दे रहे हैं और अपनी ईस्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहे हैं। यानी कॉन्फ्लिक्टेड अपब्रिंगिंग जो हो रही है, बिकॉज पेरेंट्स के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम है, बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस कि अच्छा वो पूरे वेस्ट हो जाएं या पूरे ईस्ट हो जाएं, वो क्या करें। वो जो बीच का एक ब्रिज है वो क्रिएट करना इस वक्त मेरे ख्याल में, बिकॉज आई सी पीपल कमिंग टू मी एवरी डे ऑन क्लिनिक, तो वो यही प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो रहे होते हैं कि जी ये क्या करें। इंटरेस्टिंगली, बल्कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे शेयर कर लूँगी कि इतने सालों से आई एम वर्किंग ऑन सेक्स एजुकेशन और सारा कुछ, तो आई वॉज रियली हैप्पी एंड अमेज्ड कि एक दिन एक फादर जो है
वो अपने टीन को लेके आया मेरे पास एंड ही सेड कि जी मैं चाहता ये हूँ कि शायद मैं मुनासिब तरीके से अपने बेटे को उतना एजुकेट नहीं कर सकता इसकी टीन की चेंजेस के बारे में। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको एजुकेट करें एंड दैट वाज लाइक ए येस। हाँ, अगर हम ये मैं समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स की जो एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है अपने बच्चे की नीड्स के हवाले से वो इस तरह की होनी चाहिए कि ठीक है हम शायद पूरी सारी नीड्स नहीं पूरी कर सकते बट हम अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं ना कि हमारे बच्चे की ये नीड है एंड देन वी आर गोइंग टू द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे उसको वो सारी चीज़ें वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ज़्यादा बेहतर तौर पे मिल सकती है, वो स्किलफुल हो सकता है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द चेंजेस दैट किड इज़ हैविंग, ये और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हो सकता है। मे बी कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके, मे बी कहीं जो है उसको सोशलाइजेशन स्किल्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ सके। सो मुझे लगता है कि पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स की क्लैरिटी है बिकॉज उनका एक्सपोजर शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स जो है ना हमारे वो इसी कॉन्फ्लिक्ट में है कि आइदर वी नीड टू बी वेस्टर्न और ईस्टर्न और हम ब्रिज कहाँ पे करें। व्हाट इज़ योर एडवाइस टू पेरेंट्स फॉर दैट? राइट, इसमें देखें एक कुछ तो जैसे आपने कहा कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको तो डेफिनेटली प्रोफेशनल से भी कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन कोलेक्टिवली एज अ सोसाइटी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोसाइटी को डिफ़ाइन करें। उसकी वजह ये है कि अगर ये डिसीजन हम इंडिविजुअल्स पे छोड़ देंगे तो हमें 2-3 जगह से इंफॉर्मेशन का या गाइडेंस का फ़्लो आ रहा है। एक हमारा रिलीजन है जो बच्चों को ये नसीहत करता है कि आपने अपने वालिदैन के सामने उफ भी नहीं करना, राइट। फिर हमारा कल्चर है जिसमें डेफिनेटली कल्चर में भी पेरेंट्स की एक एक्स्ट्रा केयर और उनकी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। तीसरा जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो आ रहा है वो उन कंट्रीज़ की तरफ से आ रहा है जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जिन्होंने जो आजकल समझ लें कि जो एक पैरामीटर है, जो एक हर एक का एक माइलस्टोन है कि या एक टारगेट है कि उस जैसा बनना है हमने, तो एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रही है। तो इसका डिसीजन अगर आप इंडिविजुअल्स पे छोड़ेंगे तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगा कि एक तबका कुछ चाहता है, दूसरा कैसे चाहता है, तीसरा कैसे चाहता है। ओके, तो फिर आप अपनी स्कूलिंग कैसे करेंगे, बच्चों को किस प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन गाइडेंस देंगे। तो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे उलमा कराम हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स, जो रिलेशनशिप प्रोफेशनल्स हैं, उनकी एक कॉमन जो है वो एक कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन बने, वो सब बैठकर इसके ऊपर डिबेट करें। और हम एक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो जाएं कि पेरेंट्स के राइट्स भी जो हैं या ड्यूटीज़ जो हैं वो वेस्टर्न जैसी कर दें। हम में से हर बंदे की अपनी एक चॉइस है, लिहाजा हमें एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर बैठकर इसको रिजॉल्व करना होगा और एक डायरेक्शन देनी होगी सब लोगों के लिए कि ये हमारा जो है वे फॉरवर्ड है और इस तरह से हम मिलकर चलेंगे, ताकि उसमें ये ना हो कि सोसाइटी अनडिफाइंड जो है वो मूव करती रहे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे जो आप समझ लें एक गैप आ गया हुआ है कि मतलब अगर आप हमारी इकोनॉमिकल देखें तो हमारे जो लेडीज़ हैं उनकी भी जॉब 100% नहीं है कि सब लेडीज़ जॉब करें, और बच्चे जो 18 से बल्कि 20 तक हैं वो भी जॉब नहीं करते। तो सारा जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो मेल्स पर आ रहा है। दे आर स्टिल फाइटिंग इट, लेकिन कब तक? तो सोसाइटी को फौरी तौर पर इस टॉपिक या इस पॉइंट के ऊपर एटलीस्ट बहुत जल्द जो है वो डिफाइन करना ज़रूरी है। इशफाक, बड़ा खूबसूरती से आपने एक वो लाहे अमल जो है एक्चुअली होना चाहिए कि हमारी कॉमन ग्राउंड्स जो हैं, एक एटलीस्ट गाइडलाइन तो कॉमनैलिटीज़ के ऊपर डेवलप होनी चाहिए कि एक्चुअली पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ताकि हम सब एक ही गोल को जो है वो अचीव करने पे लगे। यस, उसकी वेरिएशंस आइडियोलॉजी पे हो सकती है, आपकी अपनी चीज़ों के ऊपर हो सकती है। आप पेरेंट्स को 4-5 कौन सी ऐसी एडवाइजेस हैं जो आप बताएंगे कि ये चीज़ जो है मस्ट जो है उनको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए इससे पहले कि डिज़ास्टर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाए? राइट, ये काफ़ी दिस इज आई जस्ट वांट टू, यस, मैं ये सुनना चाहती हूँ कि एक कॉमन पर्सन जो कि एक फादर है वो कैसे इस चीज़ को देखता है कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बिकॉज आई नो कि आपके अपने भी टीन्स हैं माशाल्लाह, वो बड़े ग्रूम्ड बच्चे हैं आपके, तो वो एक अच्छी पेरेंटिंग की वो मिसाल ऑफ कोर्स हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें आप कहेंगे कि जी लोगों को ज़रूर? मेरे ख्याल है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स को जो है वो जो भी डिसीजंस बच्चों के बारे में लें, एक तो उनको टाइमली
वो टाइम टू टाइम कह लें कि उनको इन्फॉर्म करें अहेड ऑफ टाइम। और कम्युनिकेशन में एक तो पोलाइटनेस होनी चाहिए और सही राइट एक्सपेक्टेशन सेट करें कि बच्चे को ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना दें जो वो पूरी नहीं कर सकते। सेकेंडली आई वुड से कि बच्चों को उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द प्रैक्टिकल फील्ड में लेकर आएँ या उनको इसके लिए तैयार करें। अब देखें, एक इशू ये है कि अगर बच्चा 25 से 27 साल तक पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेगा और 30 इयर्स में जाकर वो जॉब शुरू करेगा या प्रैक्टिकल फील्ड में आएगा और 50 के वक्त ईयर्स में इंसान अपनी रिटायरमेंट को देखना शुरू कर देता है, तो वो क्या 20 साल के लिए 30 साल की मेहनत का क्या फ़ायदा। तो बच्चे को एक तो जल्दी कोशिश करें कि प्रैक्टिकल फील्ड में साथ साथ लेकर आएं। तो इसका मतलब ये कि हमें इस पे वेस्ट को फॉलो कर लेना चाहिए कि वहाँ पे जो है 14-15 साल का बच्चा जो है वो दे स्टार्ट वर्किंग और दे स्टार्ट डूइंग द थिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि वजह ये है कि ताकि राइट्स और ड्यूटीज़ के अंदर एक बैलेंस रहे। तो एक तो इससे बच्चा जो है अगर 19-18 में कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं कि आप उसको कोई अच्छी जॉब लेके दें, वो इंटर्नशिप कर सकता है, वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, वो उबर चला सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर वो 12 साल काम करता है तो उसके पास खुद अपने आप को 30 साल की उम्र में एक मैच्योर प्रोफेशनल बनने का ज़्यादा चांस होगा। तो एक तो ये है कि उसको ये, तीसरी चीज़ ये है कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको समझें। ज़रूरी नहीं कि आप कंपटीशन में आकर के अगर वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं भी अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाऊंगा। आप अपने बच्चे का लेवल देखें, अपना इकोनॉमी देखें और बच्चे को उस हिसाब से लेकर चलें। जो सक्सेस है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो महंगे या अच्छे स्कूलों से ही आए। ओके, थैंक यू सो मच इशफाक। बड़ी खूबसूरती से आपने 4-5 पॉइंट्स जो हम बताए हैं। सबसे पहले कि बच्चों के लिए जो डिसीजन करें टाइमली इनको इन्फॉर्म करें और बच्चों को उनके डिसीजंस में ज़रूर शामिल करें। ये मेरी एडवाइस है आपको। बच्चों का कोई भी डिसीजन सिर्फ आप अपनी मर्जी से मत कीजिए। बच्चों के डिसीजंस जो हैं आपकी और बच्चों की म्यूचुअल जो है वो एक डिस्कशन के बाद जो है वो होना चाहिए। एंड देन जो है ऑफ कोर्स उनको ड्यूटीज़ के बारे में ज़रूर बताइए जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, और जितनी जल्दी आप उनको एम्पावर करते हुए उनको मार्केट में भेजेंगे, फील्ड में भेजेंगे, काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे, उतनी ही जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकेंगे और ज़्यादा बेहतर तौर पे चीज़ों को समझ सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इशफाक की तरफ से दी गई ये 4 टिप्स जो हैं वो आपको हेल्प कर पाएंगी टू बी अ बेटर पेरेंट। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।